श्री परमात्मने नमः। प्रश्नोपनिषद। गुरु के यहाँ अध्ययन करने वाले शिष्य अपने गुरु, सहपाठी तथा मानव मात्र का कल्याण चिंतन करते हुए देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हे देवगण, हम अपने कानों से शुभ कल्याणकारी वचन ही सुने। निंदा, चुगली, गाली या दूसरी पाप की बातें हमारे कानों में ना पड़े और हमारा अपना जीवन यजन परायण हो। हम सदा भगवान की आराधना में ही लगे रहें। न केवल कानों से सुने, नेत्रों से भी हम सदा कल्याण का ही दर्शन करें। किसी अमंगलकारी अथवा पतन की ओर ले जाने वाले दृश्यों की ओर हमारी दृष्टि का आकर्षण कभी न हो। हमारा शरीर, हमारा एक एक अवयव सुदृढ़ एवं सुस्पष्ट हो, वह भी इसलिए कि हम उनके द्वारा भगवान का स्तवन करते रहें। हमारी आयु भोग विलास या प्रमाद में ना बीते। हमें ऐसी आयु मिले जो भगवान के कार्य में आ सके। देवता हमारी प्रत्येक इंद्रियों में व्याप्त रहकर उसका संरक्षण और संचालन करते हैं। उनके अनुकूल रहने से हमारी इंद्रियां सुगमता पूर्वक सन्मार्ग में लगी रह सकती हैं। अतः उनसे प्रार्थना करनी उचित ही है। जिनका सूर्य सब ओर फैला है, वे देवराज इंद्र, सर्वज्ञ, पूषा, अरिष्ट निवारक गरुण और बुद्धि के स्वामी बृहस्पति, ये सभी देवता भगवान की दिव्य विभूतियाँ हैं। ये सदा हमारे कल्याण का पोषण करें। इनकी कृपा से हमारे साथ प्राणी मात्र का कल्याण होता रहे। आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक सभी प्रकार के तापों की शांति हो। ओमकार स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा का स्मरण करके उपनिषद का आरंभ किया जाता है। प्रसिद्ध है कि भारद्वाज के पुत्र सुकेशा, शिवी कुमार, सत्यकाम, गर्ग गोत्र में उत्पन्न सौर्यअणी, कोसल देश निवासी आशुलायन, विदर्भ देशीय भार्गव और कत्य के प्रपौत्र कबंधी, ये वेद अभ्यास के परायण और ब्रह्मनिष्ठ अर्थात श्रद्धापूर्वक वेद अनुकूल आचरण करने वाले थे। एक बार ये छहों ऋषि पर ब्रह्म परमेश्वर की जिज्ञासा से एक साथ बाहर निकले। इन्होंने सुना था कि पिप्पलाद ऋषि इस विषय को विशेष रूप से जानते हैं। अतः यह सोचकर कि पर ब्रह्म के संबंध में हम जो कुछ जानना चाहते हैं वह सब वे हमें बता देंगे, वे लोग जिज्ञासु के वेश में हाथ में संविधा लिए हुए महर्षि पिप्पलाद के पास गए। उपयुक्त छहों ऋषियों को पर ब्रह्म की जिज्ञासा से अपने पास आया देखकर महर्षि पिप्पलाद ने उनसे कहा, तुम लोग तपस्वी हो, तुमने ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक संगोपांग वेद पढ़े हैं, तथापि मेरे आश्रम में रहकर पुनः 1 वर्ष तक श्रद्धापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तपश्चर्या करो। उसके बाद तुम लोग जो चाहो मुझसे प्रश्न करना। यदि तुम्हारे पूछे हुए विषय का मुझे ज्ञान होगा तो निसंदेह तुम्हें सब बातें भली भांति समझा कर बतलाऊंगा। ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने श्रद्धा, ब्रह्मचर्य और तपस्या के साथ विधि पूर्वक 1 वर्ष तक वहाँ निवास किया। महर्षि पिप्पलाद की आज्ञा पाकर वे लोग श्रद्धापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वहीं तपश्चर्या करने लगे। महर्षि की देख रेख में संयम पूर्वक रहकर 1 वर्ष तक उन्होंने त्याग में जीवन बिताया। उसके बाद वे सब पुनः पिप्पलाद ऋषि के पास गए तथा उनमें से सर्वप्रथम कत्य ऋषि के प्रपौत्र कबंधी ने श्रद्धा और विनय पूर्वक पूछा, भगवान, जिससे ये संपूर्ण चराचर जीव नाना रूपों में उत्पन्न होते हैं, जो इनका सुनिश्चित परम कारण है, वह कौन है? कबंधी ऋषि का यह प्रश्न सुनकर महर्षि पिप्पलाद बोले, हे कात्यायन, यह बात वेदों में प्रसिद्ध है कि संपूर्ण जीवों के स्वामी परमेश्वर को सृष्टि के आदि में जब प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा हुई तो उन्होंने संकल्प रूप तप किया। तब से उन्होंने सर्वप्रथम रई और प्राण, इन दोनों का एक जोड़ा उत्पन्न किया। उसे उत्पन्न करने का उद्देश्य यह था कि ये दोनों मिलकर मेरे लिए नाना प्रकार की सृष्टि उत्पन्न करेंगे। इस मंत्र में सबको जीवन प्रदान करने वाली जो समष्टि जीवनी शक्ति है, उसे ही प्राण नाम दिया गया है। इस जीवनी शक्ति से ही प्रकृति के स्थूल स्वरूप में समस्त पदार्थों में जीवन, स्थिति और यथा योग्य सामंजस्य आता है एवं स्थूल भूत समुदाय का नाम
रई रखा गया है, जो प्राण रूप जीवनी शक्ति से अनुप्राणित होकर कार्यक्षम होता है। प्राण चेतना है, रई शक्ति या आकृति है। धनात्मक और ऋणात्मक दो तत्वों की भांति प्राण और रई के संयोग से ही सृष्टि का समस्त कार्य संपन्न होता है। इन्हीं को अन्यत्र अग्नि और सोम के एवं पुरुष तथा प्रकृति के नाम से भी कहा गया है। इस मंत्र में उपयुक्त प्राण और रई का स्वरूप समझाया गया है। पिपलाद कहते हैं कि यह दिखने वाला संपूर्ण जगत प्राण और रई दोनों तत्वों के संयोग या सम्मिश्रण से बना है। इसलिए यद्यपि इन्हें पृथक पृथक करके नहीं बताया जा सकता, तथापि तुम इस प्रकार समझो, यह सूर्य जो हमें प्रत्यक्ष दिखलाई देता है यही प्राण है, क्योंकि इसी में सबको जीवन प्रदान करने वाली चेतना शक्ति की प्रधानता और अधिकता है। यह सूर्य उस सूक्ष्म जीवनी शक्ति का घनीभूत स्वरूप है। उसी प्रकार यह चंद्रमा ही रई है, क्योंकि इसमें स्थूल तत्वों को पुष्ट करने वाली भूत तन्मात्राओं की ही अधिकता है। समस्त प्राणियों के स्थूल शरीरों का पोषण इस चंद्रमा की शक्ति को पाकर ही होता है। हमारे शरीरों में ये दोनों शक्तियाँ प्रत्येक अंग प्रत्यंग में व्याप्त हैं। उनमें जीवनी शक्ति का संबंध सूर्य से है और मांस, मेद आदि स्थूल तत्वों का संबंध चंद्रमा से है। इस मंत्र में संपूर्ण प्राणियों के शरीरों में जो जीवनी शक्ति है उसके साथ सूर्य का संबंध दिखलाया गया है। भाव यह है कि रात्रि के बाद जब सूर्य उदय होकर पूर्व दिशा में अपना प्रकाश फैलाता है, उस समय वहाँ के प्राणियों के प्राणों को अपनी किरणों में धारण करता है, अर्थात उनकी जीवनी शक्ति का सूर्य की किरणों से संबंध होकर उसमें नवीन स्फूर्ति आ जाती है। उसी प्रकार जिस दिशा में जहाँ जहाँ सूर्य अपना प्रकाश फैलाता है वहाँ वहाँ के प्राणियों को स्फूर्ति देता रहता है। अतः सूर्य ही समस्त प्राणियों का प्राण है। प्राणियों के शरीर में जो वैश्वानर नाम से कही जाने वाली जठर अग्नि है, जिससे अन्न का पाचन होता है, वह सूर्य का ही अंश है। अतः सूर्य ही है तथा जो प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान इन 5 रूपों में विभक्त प्राण है, वह भी इस उदय होने वाले सूर्य का ही अंश है। अतः सूर्य ही है। यही बात अगली ऋषिचा द्वारा समझाई गई है। इस सूर्य के तत्व को जानने वालों का कहना है कि यह किरण जाल से मंडित एवं प्रकाशमय तपता हुआ सूर्य विश्व के समस्त रूपों का केंद्र है। सभी रूप, रंग और आकृतियाँ सूर्य से उत्पन्न और प्रकाशित होते हैं। यह सविता ही सबका उत्पत्ति स्थान है और यही सबकी जीवन ज्योति का मूल स्रोत है। यह सर्वज्ञ और सर्वाधार है। वैश्वानर अग्नि और प्राण शक्ति के रूप में सर्वत्र व्याप्त है और सबको धारण किए हुए है। समस्त जगत का प्राण रूप सूर्य एक ही है। इसके समान इस जगत में दूसरी कोई भी जीवनी शक्ति नहीं है। यह सहस्त्रों किरणों वाला सूर्य हमारे सैकड़ों प्रकार के व्यवहार सिद्ध करता हुआ उदय होता है। जगत में उष्णता और प्रकाश फैलाना, सबको जीवन प्रदान करना, ऋतुओं का परिवर्तन करना आदि हमारी सैकड़ों प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ण करता हुआ संपूर्ण सृष्टि का जीवन दाता प्राण ही सूर्य के रूप में उदित होता है। इस प्रकार यहाँ तक कात्यायन कबंधी के प्रश्न अनुसार संक्षेप में यह बताया गया कि उस सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म परमेश्वर से ही उसके संकल्प द्वारा प्राण और रई के संयोग से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति आदि होती है। अब इस प्राण शक्ति और रई शक्ति के संबंध से परमेश्वर की उपासना का प्रकार और उसका फल बतलाने के लिए दूसरा प्रकरण आरंभ करते हैं। इस मंत्र में संवत्सर को परमात्मा का प्रतीक बताकर उसके रई स्थानीय भोग्य पदार्थों की उपासना और उसका फल बताते हैं। भाव यह है कि 12 महीनों का यह संवत्सर रूप काल ही मानो सृष्टि के स्वामी परमेश्वर का स्वरूप है। इसको 2 आयन हैं, दक्षिण और उत्तर। दक्षिणायन के जो 6 महीने हैं, जिनमें सूर्य
दक्षिण की ओर घूमता है, ये मानो इसके दक्षिण अंग है, और उत्तरायण के 6 महीने ही उत्तर अंग है। उनमें उत्तर अंग तो प्राण है, अर्थात इस विश्व के आत्मा रूप उस परमेश्वर का सर्व अंतर्यामी स्वरूप है, और दक्षिण अंग रई अर्थात उसका बाह्य भोग स्वरूप है। इस जगत में जो संतान की कामना वाले ऋषि स्वर्ग आदि सांसारिक भोगों में आसक्त हैं, वे यज्ञ आदि द्वारा देवताओं का पूजन करना, ब्राह्मण एवं श्रेष्ठ पुरुषों का धन आदि से सत्कार करना, दुखी प्राणियों की सेवा करना आदि इष्ट कर्म तथा कुआं, बावली, तालाब, बगीचा, धर्मशाला, विद्यालय, औषधालय, पुस्तकालय आदि लोकोपकारी चिरस्थायी स्मारकों की स्थापना करना आदि पूरत कर्मों को श्रेष्ठ समझते हैं, और इनके फल स्वरूप इस लोक तथा परलोक के भोगों के उद्देश्य से इनकी उपासना अर्थात विधिवत अनुष्ठान करते हैं। यह उस संवत्सर रूप परमेश्वर के दक्षिण अंग की उपासना है। इसी को ईशावास्य उपनिषद ने असंभूत की उपासना के नाम से देव, पितृ, मनुष्य आदि शरीरों की सेवा बताया है। इसके प्रभाव से वे चंद्रलोक को प्राप्त होते हैं और वहां अपने कर्मों का फल भोग कर पुनः इस लोक में लौट आते हैं। यही पितृयण मार्ग है। ओम शांति शांति शांति।